Hello students and welcome to the first lecture of differentiability. In the last class we have discussed about the continuity of a function. Okay, in this class we are going to discuss about differentiability of a function. First, let us know what is the graphical meaning of differentiability. Okay, कॉन्टिन्यूस केस में क्या होता है कि इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन. हम बिना पेन उठाए उस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का ग्राफिकल मीनिंग क्या है? फर्स्ट कंडीशन की नेसेसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबल है मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, देन वो पहले कंटिन्यूस होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट वो कंटिन्यूस होना चाहिए. ओके, और ग्राफिकल मीनिंग कंटिन्यूस फंक्शन के केस में ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है कि एक फंक्शन को अगर बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. ओके, कैसा ही फंक्शन, तो ये फंक्शन, ये सब कंटिन्यूस फंक्शन है, हम बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का ग्राफिकल मीनिंग ये है कि अगर उस फंक्शन का ग्राफ एक स्मूथ कर्व है तो वो डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. स्मूथ कर्व का मतलब उस ग्राफ में कोई भी शार्प एज नहीं होना चाहिए. शार्प एज मतलब देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन ऑब्वियसली आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं है. हम बिना पेन उठाए इसका ग्राफ को ड्रॉ की, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है. ओके, देखो ये कर्व, देखो एक स्मूथ कर्व है. स्मूथ मतलब हम इजीली स्मूथली उस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन इस कर्व में एक शार्प एज है, मतलब ये पॉइंट देखो, ये दिस पॉइंट, ये एक शार्प एज क्रिएट कर रहा है. बाकी सब पॉइंट स्मूथ है, बाकी सब पॉइंट में स्मूथ है, बट यहाँ पे एक शार्प एज एग्जिस्ट करता है. मतलब ये फंक्शन इसी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए पॉइंट. अगर ये x इज इक्वल टू ए वाला पॉइंट है तो इस पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है. इसका मतलब उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए. टेंजेंट तुम पढ़े हो 10th क्लास में, उसका एक टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर देखो इस कर्व में, फर्स्ट केस में ये जो कर्व है, आप किसी भी पॉइंट उठा लो वहीं पे एक टेंजेंट तुम ड्रॉ कर सकते हो. सब ये एक पॉइंट है, यहाँ पे हम आराम से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. इस पॉइंट में भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. इसका कोई भी पॉइंट उठा लो, एक टेंजेंट तुम ड्रॉ कर सकते हो. इस कर्व में भी ओके, इस कर्व में भी तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो हर एक पॉइंट में, सिवाय इसको छोड़ के. ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल टेंजेंट हो जाएगा. इस पॉइंट में मल्टीपल मतलब सिर्फ यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तो डिफरेंशिएबल है. मतलब इस पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट में भी हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे तो भी एक पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसे लाइन खींचे तब भी एक पॉइंट से पास हो रहा है, मल्टीपल टेंजेंट हो रहा है. ओके, तो इसका ग्राफिकल मीनिंग ये है कि किसी फंक्शन के ग्राफ में अगर कोई भी शार्प एज नहीं है तो वो फंक्शन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. ओके, अगर एक भी शार्प एज मिला तो उसी पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. उसी पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पॉइंट में डिफरेंशिएबल है. ओके, तो उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पॉइंट में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. लेकिन उसी पॉइंट पे, सिर्फ उसी पॉइंट पे, मतलब सिर्फ इस पॉइंट पे, इस केस में ये जो ग्राफ था हमारा, इसी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा. बाकी ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा. ओके, तो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है कि कोई भी शार्प एज नहीं होना चाहिए इन द ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन. और ज्योमेट्रिकली हम बोल सकते हैं अगर हर एक पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है ग्राफ का, हर पॉइंट में, in every point we can draw a unique tangent, then the function is said to be
डिफरेंशिएबल। ओके, उसका मैथमेटिकली उसका क्या मीनिंग है देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी, a function f of x is said to be derivable or differentiable or differentiable at a point x is equal to c in its domain, if okay, if f of x minus f of c by x tends to c, limit x tends to c, sorry, x minus c, limit x tends to c is exist, okay, is exist and finite. Okay, it exists and finite. Suppose this is, ये उस फंक्शन का ग्राफ है, ये इसका पॉइंट है c, x is equal to c is the point. Okay, if limit f of x minus f of c by x minus c, ये वाला जो लिमिट है वो लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट होना चाहिए, then the function is said to be differentiable at x is equals to c. तो यहाँ भी देखो लिमिट की बात आ गया, लिमिट x टेंस टू c f of x माइनस f of c बाय x माइनस c। तो लिमिट क्या होता है, दो तरह की लिमिट होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ भी हम इसका ये जो लिमिट है, इस लिमिट का हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। ओके, इसका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं और राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। ओके, जो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट को, ओके, इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम, लेफ्ट हैंड लिमिट को इसी फंक्शन की ये जो पर्टिकुलर लिमिट है उसको, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस कर द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका जो राइट हैंड लिमिट को हम, राइट हैंड लिमिट को हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट को राइट हैंड डेरिवेटिव कहा जाता है। एंड दिस इज नथिंग बट दिस, इसको हम लिखा जाता है एफ डैश ऑफ सी। ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ओके, मतलब सी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करेगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। एफ डैश ऑफ सी का मतलब यही है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसी पॉइंट का को लिखते हैं एफ डैश ऑफ सी। एफ डैश ऑफ सी का मतलब, एफ डैश ऑफ सी मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ऐसा लिख देता हूँ, एफ डैश ऑफ सी इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ओके, और एफ डैश एक्स भी एक टर्म लिखा जाता है, बहुत यूज करेंगे हम एफ डैश ऑफ एक्स।
एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब है इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ सी का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो इस पार्ट का हम LHL और RHL निकालते हैं। मतलब इसका LHL कैसे निकालते हैं, हमने कंटिन्यूटी में पढ़े हैं कि लिमिट में भी कंटिन्यूटी में भी हम पढ़ चुके हैं कि LHL कैसे निकालते हैं। LHL निकालने के लिए जो भी लिमिट है उसको टेंस टू 0 कर देंगे, लिमिट को हम टेंस टू 0 कर देंगे, और x की जगह में हम क्या पुट करेंगे, x की जगह में पुट करेंगे c माइनस h। ओके, c माइनस h इन प्लेस ऑफ x और h टेंस टू 0। ओके, तो अगर हम LHD की बात निकालेंगे, LHD तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब इसको लिखा जाता है एफ डैश ऑफ c नेगेटिव, एफ डैश ऑफ c नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, बस लिमिट x टेंस टू c से h टेंस टू 0 कर दो और h टेंस टू 0 कर दो, और x की जगह हम लिखेंगे c माइनस h। ओके, x की जगह लिखेंगे c माइनस h, तो इट विल बी f ऑफ x f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय c माइनस h माइनस c। ओके, तो यहाँ देखो c कैंसल, सो आवर LHD which is f dash of c माइनस भी लिखा जाता है, दिस इज नथिंग बट f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाय माइनस h, और लिमिट h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाय माइनस h। ये आपका LHD का फॉर्मूला है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर LHD। ओके, सिमिलरली RHD कैसे निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव RHD क्या लिखा जाता है, एफ डैश ऑफ c पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ h टेंस टू 0 और x की जगह लिखेंगे क्या, c प्लस h, x की जगह लिखेंगे c प्लस h, तो ये हो जाएगा आवर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाय c प्लस h माइनस c, तो c कैंसिल हो गया, तो सिर्फ h। ओके, एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर RHD। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एट c, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, हाउ टू चेक कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन होगा आपका चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू c। क्वेश्चन ये होगा कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू c। तो तुम्हें करना क्या है, योर फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द LHD। सो इस क्वेश्चन के केस में निकालो फर्स्ट फाइंड LHD। ओके, देन निकालो योर फाइंड RHD। LHD का फॉर्मूला LHD का फॉर्मूला क्या है, h लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाय माइनस h। RHD का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय एच। ओके, अगर ये दोनों फॉर्मूला सेम है, इफ योर एल एस डी इज इक्वल्स टू आर एस डी, ओके, इफ एल एस डी इज इक्वल्स टू आर एस डी, then f of x is said to be differentiable at x is equals to c। ओके, क्वेश्चन ये रहेगा कि चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ f of x at x is equals to c। तो तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड योर एल एस डी, which is limit h tends to 0, f of c minus h minus f of c by minus h, then find your RSD, limit h tends to 0, f of c plus h minus f of c by h। अगर ये दोनों LSD if the LSD and RSD are equal, if LSD equals to RSD and equal to some finite value, okay, and equal to some finite value, equal to a finite value, अगर ये फाइनाइट वैल्यू है LSD RSD सेम है, देन f of x is said to be डिफरेंशिएबल, इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एट x is equals to c पे। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, लिख लो। उसके बाद हम एग्जाम्पल एक करते हैं, लेट्स डू एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 1, f of x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का मॉड एट x इज इक्वल्स टू 1। ओके, f of x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का मॉड एट x इज इक्वल्स टू 1। देखो कौन सा पॉइंट पे हमें चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। f ऑफ फंक्शन क्या है, f ऑफ x। ओके, तो कुछ फॉर्मूला था, फर्स्ट निकालते हैं सॉल्यूशन। लेट्स फाइंड आउट द LSD। LSD मतलब f ऑफ c, c की जगह ही 1 है, 1 नेगेटिव, सॉरी f डैश ऑफ 1 नेगेटिव है, f डैश ऑफ 1 नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला और एक बार लिख दे रहा हूं, LSD का फॉर्मूला है f डैश ऑफ c नेगेटिव एट c इज इक्वल्स टू f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाय माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इस केस में भी c की जगह सिर्फ 1 पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाय माइनस h। ओके, सो देखो 1 माइनस h का मोड क्या होगा, f ऑफ x मतलब क्या है, सॉरी f ऑफ x मतलब x माइनस 1 का मोड। तो f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा, x की जगह बस 1 माइनस h पुट कर दो, x की जगह 1 माइनस h लिखेंगे तो 1 माइनस h माइनस 1 इसका मोड, माइनस f ऑफ 1 कितना होगा, x की जगह 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 का मोड बाय माइनस h, 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हुआ माइनस h का मोड माइनस 0 बाय माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h का मोड कितना है h माइनस 0 बाय माइनस h, एच कैंसिल, ये हुआ माइनस 1। तो आपका LSD है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और f ऑफ 1 नेगेटिव, f डैश ऑफ 1 नेगेटिव इज इक्वल्स टू माइनस 1।
इज इक्वल्स टू -1, then find the RST. RST का फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ, एफ डैश ऑफ सी पॉजिटिव इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय एच, लिमिट एच टेंस टू 0. ओके, सो RST इस केस में क्या होगा, एफ डैश ऑफ 1 पॉजिटिव is equals to your limit h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 by h. तो लिमिट h tends to 0, f of 1 plus h मतलब x की जगह में 1 plus h पुट करो, x की जगह में अगर 1 plus h लिखें तो 1 plus h minus 1 का मॉड माइनस 1 माइनस 1 का मॉड बाय h, 1 1 कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये h का मॉड है माइनस 0 बाय h, तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, मॉड h मतलब h बाय h इज इक्वल्स टू 1. तो आपका RSD जो है द लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ 1 पॉजिटिव, इसका वैल्यू कितना आया, 1 आया. तो LSD इज -1 एंड RSD इज 1. सो LSD इज बेसिकली नॉट इक्वल टू योर RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. सो f of x is not differentiable, not differentiable at x is equals to 1. तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 में इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, तुम ऐसे थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो. मैंने बताया था कि x-1 का ग्राफ क्या होगा कि x इज इक्वल टू 1 पे उसका मॉडुलस फंक्शन है, उसमें तो v टाइप का स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ से ग्राफ इस तरीके से और x इज इक्वल टू 1 पे देखो एक शार्प एज आ रहा है. ओके, x इज इक्वल टू 1 पे देयर इज ए शार्प एज. शार्प एज का मतलब है डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, इसी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगी. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to x square at x is equals to 1 and check the differentiability. मतलब ये क्वेश्चन है check the differentiability of f(x) is equals to x square at x is equals to 1. ओके, सो LSD RSD का फॉर्मूला आपको पता है. LSD RSD में बहुत सारा चीज याद यूज होगा. क्या क्या यूज होगा कि f of 1 plus h, f of 1 minus h, ओके, और f of 1, ये तीनों चीजें हम निकालते हैं. जो भी पॉइंट दिया होगा तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो. देखो ये भी एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ. मतलब दोनों ही सेम है. पहले हम f of 1 plus h निकाल देंगे. f of 1 plus h क्या होगा, और पहले 1 plus h का होल स्क्वायर. ओके, इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1 plus 2h plus h स्क्वायर. f of 1 minus h क्या होगा, 1 minus h का होल स्क्वायर है. इसका मतलब 1 minus 2h plus h स्क्वायर. ओके, f of 1 कितना होगा, 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1. ओके, अभी हम निकालते हैं LSD. LSD मतलब कितना है, f dash of 1 नेगेटिव, f of 1 minus h minus f of 1 by h minus h, limit h tends to 0. ओके, तो मतलब यहाँ पे जितने भी टर्म्स यूज होंगे हम पहले से उसको निकाल के लिख दिए आराम से. तो f of 1 minus h की जगह हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं. अभी f of 1 की जगह डायरेक्टली ये लिख सकते हैं. ओके, सो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0. व्हाट इज f of 1 minus h, दिस इज 1 minus 2h plus h स्क्वायर.
एफ ऑफ 1 कितना है, माइनस एफ ऑफ 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच, 1 1 कैंसिल हो गया। ओके, अब ये यहाँ कौन बचा, माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर, तो अभी माइनस एच को कॉमन लेते हैं, चलो। ओके, तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस एच को लेते हैं कॉमन, माइनस एच को कॉमन लेने से यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ h बाय माइनस एच, कैंसिल हो गया। ओके, और अभी h की जगह 0 पुट करें तो 2 माइनस 0 इज नथिंग बट 2, सो योर LHD is equals to 2. Now let us find the RHD. क्या है, f dash of 1 positive is nothing but limit h tends to 0, f of 1 plus h minus f of 1 by h। f of 1 plus h कितना है, f of 1 plus h कितना है, 1 plus 2h plus h square माइनस 1 बाई h, 1 1 कैंसिल। ओके, लिमिट तो है h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, h को कॉमन लेते हैं, 2 प्लस h बाई h, h कैंसिल, तो अभी h की जगह 0 पुट कर दें, 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2, तो योर RHD इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। आपका LHD 2 है, RHD 2 है, सो योर LHD इज इक्वल्स टू RHD एंड सो f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 में द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इसका ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसका ग्राफ तो हमें पता होगा पहले से, एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ क्या होता है, पैराबोला, स्मूथ पैराबोला, सब में एक स्मूथ है, x इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ होगा। ओके, इसका जो LHD RHD 2 निकला, इसका मतलब क्या, f डैश ऑफ दिस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब f ऑफ x का x स्क्वायर निकालोगे एट x इज इक्वल टू 1 का वैल्यू कितना निकलेगा, 2। इसका भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, x इज इक्वल टू 1 ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप पढ़े थे पहले 11th क्लास में, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप इज इक्वल्स टू 2 होगा। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1 विल बी 2, क्योंकि उसका डेरिवेटिव है 2। उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उस टेंजेंट का स्लोप इज 2। So pause the video to note it down. Moving on to the third question. The third question is check the differentiability of f of x at f of x is equals to x by 1 plus mod x at x is equals to 0. ओके, कहाँ पे 0 पे चेक करना है, तो हमें यहाँ 3 क्वांटिटी निकालना है। जनरली क्या क्या निकालना है, देखो इसकी जो फॉर्मूला में 3 चीजों की जरूरत होगी, एक तो c प्लस एच, एफ ऑफ c प्लस एच, एफ ऑफ c माइनस एच एंड एफ ऑफ c जनरली। ओके, तो f ऑफ 0 प्लस एच मतलब क्या है, f ऑफ h ही है ये, दिस इज नथिंग बट f ऑफ h। f ऑफ h कितना होगा, x की जगह में h पुट कर लो, x की जगह में h पुट कर दो, h बाय 1 प्लस मॉड h। ओके, उसका वैल्यू कितना है, h बाय 1 प्लस h ही। ओके, देन f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h कितना होगा, दिस इज नथिंग f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस h मतलब x की जगह में माइनस h पुट करो तो ये माइनस h बाय 1 प्लस माइनस h का मॉड। ओके, तो दिस विल बी माइनस h बाय 1 प्लस h, माइनस h बाय 1 प्लस h। और f ऑफ 0 कितना होगा, 0 बाय 1 प्लस 0 का मॉड, विच इज इवेंचुअली 0। ओके, सो उसके बाद हम निकालेंगे, ये पहले से हम निकालते हैं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्वेश्चन में, ये में देखो LHD का क्या फॉर्मूला है आपका,
द फॉर्मूला फॉर LHD इज लिमिट h टेंस टू 0, मतलब f ऑफ 0 नेगेटिव निकाल रहे हैं, f ऑफ 0 नेगेटिव, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h। ओके, ये सब वैल्यू तो हमें दिया हुआ है, हम लिख दिए पहले से। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h मतलब कितना है, f ऑफ माइनस h विच इज इक्वल्स टू माइनस h बाई 1 प्लस h, माइनस h बाई 1 प्लस h, ये इसका वैल्यू है। f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। ओके, अभी देखो ये माइनस 0 है, इसको छोड़ दो, ये डिनोमिनेटर को नीचे लाएंगे। इट विल बी लिमिट h टेंस टू 0, ओके, माइनस h बाय माइनस h इंटू 1 प्लस h, तो माइनस h कैंसिल, और h की जगह में 0 पुट करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस 0 कितना हो रहा है, इट विल बी 1। So this is our LHD. Our LHD is 1. Okay, 1 is our LHD. तो अभी RHD निकालेंगे। RHD मतलब f dash of, this is f dash of 0 negative, f dash of 0 positive. Okay, this is your f dash of 0 negative. तो f dash of 0 positive कितना, फॉर्मूला f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, तो f ऑफ 0 प्लस h कितना होगा, f ऑफ 0 प्लस h मतलब f ऑफ h कितना हम लिखते हैं पहले से, h बाई 1 प्लस h माइनस f ऑफ 0 इज 0 बाय दिस इज h, और ये लिमिट है h टेंस टू 0, तो दिस इज भी 0 तो कैंसिल हो गया, h इंटू 1 प्लस h, तो h यहाँ भी कैंसिल, h की जगह 0 पुट करें तो 1 बाई 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, तो 1 भी आवर RHD। सो LHD भी 1 निकला, RHD भी 1 निकला, LHD 1 RHD 1, सो LHD इक्वल्स टू RHD। सो f of x is differentiable at x is equals to 0। 0 पे ये f of x डिफरेंशियबल है, और f dash of 0 is equals to कितना निकला हमारा, LHD equals to RHD equals to 1, so f dash of 0 is equals to 1। Pause the video to note it down। Next question, check differentiability of f of x is equal to x plus mod of cos x at x is equals to pi by 2। so यहाँ भी सिंपल LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे, काम खत्म। so LHD at x is equals to pi by 2 है, तो हम पहले से वो 2-3 चीज निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन हम डायरेक्टली करते हैं कि LHD फॉर्मूला क्या है, f ऑफ कहाँ पे दिया है, पाई बाई 2 पे, सब पाई बाई 2 नेगेटिव, एफ डैश सब पाई बाई 2 नेगेटिव, इसका क्या होगा, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2 बाय माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, पाई बाई 2 माइनस h का मॉड मतलब क्या, सॉरी पाई बाई 2, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, मतलब ये पार्ट को ध्यान से देखो, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच का मॉड, इसका मतलब है x की जगह तुम फंक्शन में x की जगह तुम पाई बाई 2 माइनस एच पुट करोगे। ओके, तो x की जगह हम पुट करेंगे पाई बाई 2, ध्यान से देखो पाई बाई 2 माइनस एच, ये x में पुट कर लिए, प्लस इस x में पुट करेंगे कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच। ओके, ये फर्स्ट वाला पार्ट था। ओके, दिस इज फर्स्ट वाला, इसका मॉड, सॉरी इसका मॉड माइनस फिर एफ ऑफ पाई बाई 2, एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना होगा, एफ ऑफ पाई बाई 2 में एक्स की जगह पाई बाई 2 पुट करो, सो
π/2 प्लस कॉस ऑफ π/2 का मॉड डिवाइडेड बाय कितना h माइनस h. सो लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज π/2 माइनस h प्लस cos π/2 माइनस h कितना, cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है. cos π/2 माइनस थीटा इज योर साइन थीटा. सो ये कितना होगा साइन h, दिस इज योर साइन h माइनस ये आपका माइनस π/2 और ये तो cos π/2 0, 0 का मॉड 0 डिवाइडेड बाय माइनस h. π/2 कैंसिल, π/2 और π/2 कैंसिल. इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो लिमिट h टेंस टू 0 है, ये हो गया आपका माइनस h, ये आपका कितना होगा माइनस h बाय माइनस h प्लस साइन h बाय माइनस h. इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, पहला वाला तो 1 हो गया और ये माइनस साइन h बाय h, लिमिट साइन h बाय h. तो दिस इज इवेंचुअली साइन h बाय h इज 1, लिमिट h टेंस टू 0, सो इज इक्वल 1 माइनस 1 विच इज 0, 1 माइनस 1 विच इज 0. तो आपका LSD कितना निकला 0. लेट अस डू फाइंड आउट RSD. RSD मतलब f dash ऑफ π/2 पॉजिटिव. इसका मतलब क्या है लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h माइनस f ऑफ π/2 डिवाइडेड बाय h. ओके, f ऑफ π/2 प्लस h कितना होगा, फंक्शन क्या है f ऑफ x प्लस मॉड ऑफ cos x. तो x की जगह में π/2 प्लस h, इस फंक्शन में x की जगह में हम π/2 प्लस h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका π/2 प्लस h प्लस cos ऑफ π/2 प्लस h का मॉड माइनस x की जगह हम π/2 अगर पुट करेंगे, f ऑफ π/2 मतलब x की जगह π/2, तो ये कितना होगा π/2 प्लस cos π/2 का मॉड डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंस टू 0. तो लिमिट h टेंस टू 0 तो है ही, उसके बाद π/2 प्लस h, cos π/2 प्लस h का वैल्यू cos π/2 प्लस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा. ओके, cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा. अगर इसका मॉड करोगे माइनस साइन थीटा का मॉड क्या करोगे साइन थीटा होगा, क्योंकि h तो आपका पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव है. ओके ओके, लिखते हैं प्लस दिस इज नथिंग बट साइन माइनस साइन h का मॉड. ओके, माइनस π/2, ये तो 0 है बाय h, π/2 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0. तो h, ओके, h प्लस साइन h का मॉड कितना है साइन h बाय h. तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करो, लिमिट h टेंस टू 0, h बाय h प्लस साइन h बाय h, h बाय h प्लस साइन h बाय h. बाय h कितना होता है 1, साइन h बाय h भी लिमिट h टेंस टू 0 1, तो 1 प्लस 1 2. तो आपका LHL जो निकला है वो 1 माइनस 1 इज 0, LSD is your 0 and RSD is your 2.
So clearly your LHD is not equals to RHD. So f of x is not differentiable at x is equals to pi by 2. ओके, सो सिंपल, आप LHD निकालोगे, LHD का फॉर्मूला एवरेज ऑफ C नेगेटिव इज इक्वल्स टू f ऑफ C माइनस h माइनस f ऑफ C बाय माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0. तो C की जगह यहाँ पाई बाई 2 है, सो f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h माइनस f ऑफ पाई बाई 2 बाय माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0. ओके, तो ये ऐसे आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपका वैल्यू यहाँ LHD का वैल्यू 0 आ रहा है, RHD का वैल्यू 2 आ रहा है. सो LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, सो द फंक्शन इज not differentiable at x is equals to pi by 2. Pause the video to note it. Moving on to next question, the fifth question. Check the differentiability f of x is equal to x square plus 1 at x is equals to minus 1 by 2. So direct LHD का formula minus 1 by 2 पे, तो f dash of minus 1 by 2 नेगेटिव निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, f of minus 1 by 2 minus h minus f of minus 1 by 2 by minus h limit h tends to 0. तो लिमिट h tends to 0 इस ये माइनस 1 by 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 इसका बॉक्स माइनस माइनस 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 1 इसका बॉक्स बाय माइनस h. ओके, तो लिमिट h tends to 0, इसका स्क्वायर अगर करोगे तो कितना होगा 1 by 4 प्लस एच स्क्वायर, दोनों माइनस है तो ये कितना होगा, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो प्लस एच 2ab मतलब h प्लस 1 माइनस 1 by 4 प्लस 1 इसका फिर बॉक्स डिवाइडेड बाय माइनस h. लिमिट h टेंस टू 0, ये देखो 5 by 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस एच इसका बॉक्स है माइनस 5 by 4 डिवाइडेड बाय माइनस एच. तो ये देखो 5 by 4 एच स्क्वायर और एच बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी. अगर ये 5 by 4 से ऐड होंगे, एच स्क्वायर और एच दोनों 5 by 4 से ऐड होंगे, 5 by 4 का वैल्यू 1.25 है तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, बहुत स्मॉल चेंज होगा, नेग्लिजिबल चेंज, मतलब उसका भी बॉक्स और उसका बॉक्स दोनों सेम होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों में सेम होगा. तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, इसका लिमिट है 1 पॉइंट समथिंग तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस 1 बाय माइनस h इज 0. तो आपका LHD कितना आ गया 0. नेक्स्ट निकालेंगे योर RHD. तो f ऑफ माइनस 1 by 2 f डैश ऑफ माइनस 1 by 2 पॉजिटिव. तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस 1 by 2 प्लस h माइनस f ऑफ माइनस 1 by 2 बाय h. तो लिमिट h टेंस टू 0, इसका स्क्वायर कितना होगा, ओके माइनस 1 by 2 प्लस एच इसका स्क्वायर प्लस 1 इसका फिर बॉक्स माइनस 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 1 इसका फिर बॉक्स, ओके डिवाइडेड बाय h. तो लिमिट h टेंस टू 0, इसका स्क्वायर करोगे कितना 1 by 4 प्लस एच स्क्वायर और 2ab तो माइनस h प्लस 1 ये 1 by 4 प्लस 1 का बॉक्स डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंस टू 0. तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 ये होगा 5 by 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस h माइनस 5 by 4 का अगेन बॉक्स डिवाइडेड बाय h. तो ये 5 by 4 से एच स्क्वायर माइनस h बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है तो बहुत स्मॉल चेंज आएगा. तो बहुत स्मॉल चेंज मतलब ये भी 1 पॉइंट समथिंग होता है, इसका बॉक्स भी 1 माइनस एच 1 बाई एच तो ये उसको 0. दिस इज योर RHD. तो आपका LHD
इज इक्वल्स टू योर आर एच डी। आपका एल एच डी और आर एच डी दोनों सेम है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू -12। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे द रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एंड सम मोर प्रॉब्लम।